मिस्टर दोस्तों HRPA के लिए वीडियोस है। रणवीर इलाहाबादिया का केस आप लोग देखे थे, ऑब्ससीन फैक्टर्स पे है। और 2018 याद करिए, रेलवे स्टेशन पे दिल्ली पे पोर्न वीडियोस चले थे। आप लोग यदि कोई लड़की ऐसे बोले तो आप लोग उसको बेशर्म, नीच और घटिया बोलते हैं कि नहीं? जनरली आप लोगों में नीचे आपको शर्म का मतलब नहीं पता होता है। ठीक, मैं बता रही हूँ, मोरालिटी में रहना और किसी भी गलत बात का अपोज करना, हम यही लड़कियों के लिए बोल रहे हैं। आपको पेरेंट्स ये नहीं सिखाते कि यदि आप पे कोई आक्षेप करे तो उसका क्या करना चाहिए? पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो ये समझाएं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो किस तरह एक्शन लें। आप घर में सबसे मारपीट कर लेंगी। साहिल केस में देखिए, पति को काट के फेंक दी लड़की। औरतें बहुत दुस्साहसिक होती हैं। जब रेप के केस हो तो आप अपने आप को बचा नहीं पाती। आपके माँ बाप ये नहीं सिखाए होते हैं कि जब इस टाइप का एक्शन हो तो आप सेक्शन 100 IPC बोलता है कि आप जान तक ले सकती हैं यदि अपनी बचाने की बारी आई तो। ठीक, मोरालिटी में रहना और गलत चीज़ों के लिए अपोज करना, ये हमारे धर्मशास्त्र से ही सिखाया गया है। उच्च कुल की स्त्रियों का लक्षण होता है। नीच कुल की स्त्रियां अगर होंगी या घटिया पेरेंटिंग की होंगी तो आजकल तो वो ऑनलाइन वीडियो में भी संलिप्त हो सकती हैं गलत काम में। ऑनलाइन वीडियो कौन नहीं है? पुलिस सेक्टर से भी उसी टाइप के पुरुष हैं, जुडिशरी के भी उसी टाइप के पुलिस जजेस हैं, वकील वही हैं, पुरुष ही तो हैं। और सबकी कमजोरियां गंदगी है। ठीक, तो रणवीर इलाहाबादिया प्लेटफॉर्म पे बोला, उसको पनिश सुप्रीम कोर्ट किया, ठीक है। हाई कोर्ट का एक जज कितना अश्लील और कितना अभद्र, और उसको पब्लिश करने का राइट्स मीडिया को मिला हुआ है। क्या कोर्ट को ये नहीं पता है कि ऐसी चीजें पब्लिश नहीं होती हैं? किसी लड़की के डिग्निटी को देखते हुए इस तरह की चीज़ों को पब्लिश नहीं किया जाता है। सबसे पहला। दूसरा स्टेप ये, जज उस उनके खिलाफ उनको आदरणीय तो नहीं कहा जाता क्योंकि वो सीनियर हैं। अगर हम इस सेक्टर में होते, मेंटल डिस्टर्ब सोसाइटी और मेरे उसके वो मेंटली मेल डोमिनेंसी के फैक्टर्स थे, थोड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार, वो मेरे असिस्टेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें नहीं प्रैक्टिस करने दिए, काफ़ी परेशान किए, तो हम छोड़ दिए। हम कहे कि चलो हम बाहर से रह के भी अपना सोशल वर्क कर सकते हैं। तो उस जज के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। दूसरा, मीडिया के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब देखिए उसके, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पब्लिश की जाती हैं, ये रूल है एक मोरालिटी का भी। ठीक, जब तक लड़की से या उससे आदेश न ले लिया जाए और उसकी डिग्निटी ऑफ फ्यूचर पे या आप समाज को पूरा यही बना के रख देना चाहते हैं। दूसरा चीज़ हो गया, सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स पे सजा 3 साल, फाइन और उसके बाद सबसे ज़्यादा 7 साल की है। ये IPC करता है। भारतीय न्याय संहिता अभी हम नहीं पढ़े हैं, ये IPC 293 बोलता है। इसके बाद ऑब्ससीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स पर भी है, इसमें भी पनिशमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें भी 3 months वगैरह है, फाइन है। तो उसको जैसे वो इसी में आएगा 294 में। चूँकि हम आर्गूमेंट इन सब मैटर्स पे करना नहीं चाह रहे थे। अश्लीलता रोकिए, ये हमारे समाज का अंग नहीं होना चाहिए। और जब सिविलाइज्ड हो, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट के हजारों साधन हैं, तो अश्लीलता हमारे समाज का एक जरूरी अंग नहीं होना चाहिए। ये जज जरूर करें। अब पुलिस डिपार्टमेंट के ईमानदार लोग भी करें, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में सहयोग देती है, इसलिए उनका मोरल होना, इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। वरना समाज के हर लेवल में वो न्याय को देखते हैं एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड के तरह
तरह रहते हैं, अगर वो भ्रष्ट और चरित्रहीन होंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। समाज आज भी बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है मेरा ई रिक्शा बिजनेस जो था। मैन्युफैक्चरिंग डालते, चाहे जो डालते जो करते, वो रोका गया, वो रुका नहीं, उसे डिस्टर्ब किया गया, और उसे समाज के लोग, पुलिस और ऐसे लोग ही किए जो कि इस टाइप के ही मैटर्स में इन्वॉल्व हैं। जनरली ये एक माफिया गैंग्स है जो लड़कियों को सेल्फ रिस्पेक्ट और इस टाइप के मतलब उसके साथ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो हमें ये भी देखना था, और कुछ और ऐसे मैटर्स थे जो हम हमारे अकाउंट, जैसे हम बाहर तो जाते नहीं, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर भी नहीं है, न्यूज़ चैनल से भी बहुत नहीं पढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए, सुबह मेडिटेशन के लिए हम म्यूज़िक ज़्यादा करते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्स है, प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो। तो हम फालतू लोगों की बात भी नहीं सुनते, इसलिए कौन क्या कह रहा है इसलिए हमें जानकारी बहुत रहती नहीं है। अगर यूट्यूब पे या फिर ऐसा कोई नेशनल न्यूज़ चलता है तो हम देख लेते हैं, तो उस बात पर ही हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखी और बहुत बुरी लगी, और चूँकि हम इस सेक्टर से हैं तो थोड़ा हम भी सोचे कि अपना वीडियो डालें, क्योंकि हम तो इसको एज ए लॉयर, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज ए मोरालिटी एक्टिविस्ट, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते, चाहे वो जज ही इस टाइप की टिप्पणी क्यों न किया हो। ऐसी टिप्पणी जिसे आदमी बोल नहीं सकता, उसे मज़े से न्यूज़ वाले चैनल्स पे, सारे चैनल्स पे हाईलाइट किए हुए थे। ये क्या, कौन सी बात होती है क्या? उसके बाद स्पॉज राइट, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि किन किन पॉइंट्स पे कैसे कैसे स्पॉज किन किन उसके अंतर्गत आते हैं? हर बात को एक्सप्लेन करना। थोड़ा पढ़ लिख के जो जज बन रहे हैं या वकील बन रहे हैं वही न्याय को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो रेपिस्ट को भी प्रेसिडेंट के पास भेजने वाले जज, ये लॉ कमिश्नर का लॉ मिनिस्टर और जज हैं इस समय उसमें। तो बस हमें ये देखना था, ऑब्सीन फैक्ट्स का बता दिए, थोड़ा एक्शन लीजिए आप लोग, ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि समाज में लड़कियां अपने आत्मसम्मान के साथ काम कर सके, क्योंकि आपके घर भी लड़की होगी, उसके साथ भी बुरा हो सकता है। आप घर में बैठा के लड़कियों की दलाली तो नहीं न करेंगे। अगर दलाली आप लोगों को करना एक्सेप्ट है घर में बैठा के, तो फिर इन सब चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि कुछ हैं बेरोज़गार ऐसे लड़के और पेरेंट्स जो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए।